ईडी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। हम सिर्फ आपके पैसे को किस तरह से बढ़ाए इसी की टिप्स नहीं देते हैं, इसके अलावा हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से आप अपना जो पैसा है वो सुरक्षित रख सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि देश में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन के अंदर जोरदार बढ़ोतरी हुई है, उसका एक और जो खामियाजा देखने को मिला है वो डिजिटल फ्रॉड के रूप में भी देखने को मिला है। डिजिटल अरेस्ट जो है उससे आप कैसे बच सकते हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन में आपको क्या सावधानियां रखने की जरूरत है, डिजिटल फ्रॉड के बाद आपके पास क्या विकल्प बचते हैं और क्या क्या चीजें जो बदली है डिजिटल वर्ल्ड में, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान रितेश भाटिया, फाउंडर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और साइबर सिक्योरिटी। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के अंदर बढ़ोतरी हुई है। मैं अभी एक आरबीआई का एक डेटा लेके आया हूं जिसमें FY24 के अंदर, वित्त वर्ष 2024 के अंदर करीब करीब जो आरबीआई की रिपोर्ट बता रही है कि भारत के अंदर लोगों को 14,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है डिजिटल फ्रॉड की वजह से, और बड़ी संख्या में ये आंकड़े हैं और 300% की बढ़ोतरी हुई है वित्त वर्ष 2022 के मुकाबले। तो कितनी बड़ी ये समस्या है, कितनी गंभीर समस्या है, और क्या आपको लगता है कि आगे चल के ये समस्या और बढ़ने वाली है? जी अनुराग जी, पहले बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इस शो पे बुलाया है। और आप लोग हमेशा ईटी नाउ स्वदेश हमेशा ऐसे शोज करता है और जिससे काफी लोग जागरूक भी रहते हैं। तो इसमें ऐसा है, आपने जो मेरे को आंकड़े बताया, मुझे तो ऐसा लगता है वो पूरे साल का नहीं है, उल्टा एक ही महीने का है खाली। क्योंकि जिस हिसाब से मैं इतने सारे फ्रॉड सुनता बैठता हूँ और जो हम इन्वेस्टिगेट करते देखते हैं, हर स्टेट का एक लगभग, मतलब आप समझो 200 से 300 करोड़ तो हर स्टेट में से उनके विक्टिम्स के पास जा रहा है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये 14,000 करोड़ जो है वो शायद पर मंथ का होएगा, ना ही पूरे साल का होगा। एनीवे अभी ये आरबीआई के आंकड़े बता रहा हूं मैं सर, मेरे खुद के आंकड़े हाँ नहीं, जी, आरबीआई की रिपोर्ट है वित्त वर्ष 2024 की, वो आंकड़े। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, आरबीआई ने बहुत ही कम बताया है मेरे हिसाब से, बहुत ज्यादा है। ये तो शायद जो ही एफआईआर में दर्ज हुए हैं वो सिर्फ उतना बता रहा है, लेकिन इतने सारे जो अनरिपोर्टेड भी जाते हैं और जो रिपोर्ट होते हैं लेकिन वो लोग आंकड़े में नहीं लेते हैं। तो फिगर इज गोइंग टू बी डेफिनेटली मच मच बिगर। अभी जहां तक हम बात कर रहे हैं, जैसे आजकल अगर आप देख रहे होगे तो जो लेटेस्ट जो चल रहा है वो एक डिजिटल अरेस्ट जैसे चल रहा है। जैसे आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है कि 5 दिन में 5 करोड़ एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति के चले जैसे गए हुए हैं। ऐसे रोज ही हो रहे हैं जहां पे 1 तो करोड़ ये जो 2 केस करोड़ स्टडी में। है रितेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे पास जी ये केस स्टडी आई है, ये जी दिल्ली के एनसीआर में रहने वाली जो विद्या जी है उनके साथ 5 करोड़ रुपए की ठगी हुई। जी, अवैध ड्रग्स के मामले में उन्हें फोन किया गया और उन्हें बताया गया करेक्ट कि करेक्ट। डीएचएल के कर्मचारी बताकर धमकाया गया और कहा कि ड्रग्स का पैकेज है वो कुछ मिला है, और उसके बाद जी ईडी और सीबीआई के नाम पर गुमराह किया गया और डिजिटल अरेस्ट करके नकली गिरफ्तारी का वारंट तक भी जारी किया गया, और जी फिर 5 करोड़ रुपए तक का चूना लगा दिया गया। 5 करोड़ रुपए गायब हो गए। जी। तो ये पहली शख्स नहीं है, मतलब कम से कम मेरे को तो, मतलब कम से कम नहीं तो 200 विक्टिम्स ऐसे मालूम है। एक दूसरी जो विक्टिम है जिनको मैं जानता हूं वो 60 वर्ष की है, उनके 6.5 करोड़ जा चुके हैं। वो बंबई से ही है, उनके 6.5 करोड़ गए हुए हैं। एक जो दूसरी लेडी है, उनके एक जो डेंटिस्ट थी, उनके 4.5 करोड़ गए हैं। ऐसे बहुत हो गए, 7 करोड़ 8 करोड़ एक आम बात होती है। और हमने समझना यही चाहिए कि अभी ये जो आप ड्रग्स की बात कर रहे हैं, जिसको हम पार्सल स्कैम बोलते हैं, ड्रग स्कैम बोलते हैं, ये बहुत पुराना हो गया। उसके बाद में आया है जहां से आपको कॉल आता है कि हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं और आपके नाम पे एक सिम कार्ड लिया गया है, और उससे आपके यहाँ पे काफी सारा नरेश गोयल, जेट एयरवेज वगैरह ऐसे सब नाम लेके बोल रहे हैं कि उनके अकाउंट्स में आपने पैसा डाला है या आपके अकाउंट में पैसा आया है। तो सर और ये हम डिजिटल अरेस्ट, यानी डिजिटल अरेस्ट यही है
कि आपको एक फोन आएगा और फिर जी। आपके परिवार से जुड़ी हुई कोई जानकारी बताई जाएगी और आप उसे जी। भरोसा कर लेंगे और पैसा ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या डिजिटल अरेस्ट के अंदर आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी कंसेंट से पैसा ट्रांसफर करते हैं और कहीं ना कहीं जो पैसा ट्रांसफर कर रहा है वो उसके भाई कोई लूप होल होता है, उसके मन में भी कोई डर या शंका होती है, इसलिए वो पैसा ट्रांसफर करता है? नहीं, इसमें कैसे रहता है, क्या हो जा रहा है, जितने भी हम लोग ने विक्टिम से बात किया वो लोग उस झांसे में फंस जाते हैं क्योंकि सामने वाले के पास हमारा इतना इंफॉर्मेशन रहता है। जैसे अभी अगर जैसे एक बार फोन आया था, मेरे को खुद को भी आया था, उनके पास मेरे सारे आधार डिटेल्स, पैन डिटेल्स, उनके पास मेरे बैंक अकाउंट नंबर्स भी थे। इतना ही नहीं, उनको ये भी मालूम था कि मेरी वाइफ का अकाउंट नंबर क्या है और उसका आधार नंबर क्या है, और उनको मेरे पेरेंट्स का भी सब पता था। तो ऐसे में ठीक है, मैं जानकार था, मैं इसी प्रोफेशन में हूं, तो मुझे मालूम था ये सब मतलब धोखाधड़ी है, बकवास चीज है वगैरह। तो हम तो जैसे फोन रख देते, क्योंकि ये कॉल्स तो मेरे को डेली आते हैं। आई एम श्योर आपको भी आएंगे और बहुत लोगों को आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुझे भी जिनको दिन पता का नहीं 1-2 रहता कॉल है, आता है, आज भी कॉल आए थे। जी जी, जिनको पता नहीं रहता, अभी लेटेस्ट में वो लोग ऐसे कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं हम दिल्ली कोर्ट से बात करें और आपके नाम पे एक वारंट इशू हुआ है। तो ये सब सुन के जो हो जाता है ना, लोग डर जाते हैं और वो एक बार सुनने की कोशिश करते हैं। जब वो सुनने को जाते हैं, आईवीआर पे नो दबा देते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, तब जाके सामने वाला आपके दिमाग के साथ और खेलता है और आपको और डराता है, और वो डराता है आपको फैक्ट्स के साथ। वो फैक्ट्स कहां से आया, उसके पास ये बहुत सारा डेटा रहता है। तो इसी चीज में वो अगर 100 कॉल करता है तो 100 में 2 लोग या 5 लोग तो फंस जाते हैं। उनको ऐसा लगना चालू हो जाता है, अरे नहीं यार ये सही चीज है, शायद ये सही बोल रहे हैं, और इसी चीज में वो लोग अपने आप को लॉक कर देते हैं रूम में। इसी के लिए डिजिटल अरेस्ट, वैसे डिजिटल अरेस्ट करके कोई भी टेक्निकल टर्म नहीं है, कोई भी लीगल टर्म नहीं है, ये एक फेक चीज है जो मीडिया ने ही बनाई हुई है डिजिटल अरेस्ट करके। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये सारे के सारे स्कैम्स हैं। हम इनको ट्राई स्कैम बोलेंगे, या तो पार्सल स्कैम बोलेंगे, ड्रग स्कैम बोलेंगे, कोर्ट स्कैम बोलेंगे, जो मर्जी में आए हम बोल सकते हैं। लेकिन डिजिटल अरेस्ट करके ऐसा कोई भी लीगल वर्ड नहीं है। आप बोल रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट जैसी ऐसी कोई लीगल टर्म नहीं है, लेकिन जिस तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं, और हम भी हर दूसरे दिन ये सुनने में मिलता है किसी परिचित के साथ, किसी कलीग के साथ या उसके परिवार वालों के साथ डिजिटल फ्रॉड हो गया। और जिस तरह से आपने बताया कि जो डिजिटल अरेस्ट करने वाले लोग हैं उनके पास आपकी तमाम जानकारी होती है, आपका पैन कार्ड नंबर, आपके परिवार के लोगों का आधार कार्ड नंबर, आपका एड्रेस, तो ये कहां से लीक होता है, उनके पास कैसे पहुंच जाता है? क्योंकि अब तो सरकार के द्वारा भी डाटा सिक्योरिटी के नियम काफी कड़े कर दिए गए हैं, तो इसमें कहां पर लूप होल रहता है, ये उसका फायदा उठाते हैं डिजिटल अरेस्ट करने वाले लोग? ठीक है, तो इसमें एक चीज ऐसी है कि हमारा जो डेटा है, एक तो हमने खुद ही हर जगह पे जाके दिया है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे, जैसे हम होटल जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, हम हमारे आईडी प्रूफ में आधार कार्ड देते हैं, पैन कार्ड देते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। तो ये एक तरीका हो गया जहां पे ये डेटा बहुत बिकता है। देखिए, डेटा का मार्केट बहुत बड़ा है। आप ऑनलाइन का एक गूगल भी कर लोगे कि मेरे को इतने सारे मतलब पैन कार्ड वाले चाहिए, डेटाबेस चाहिए, आपको आराम से डेटाबेस मिल जाएगा। तो दूसरा आप होता कहना है जो चाहते हैं कि डेटा ब्रीचेस होते हमें हैं। जो डेटा शेयर करते समय सावधानी रखनी चाहिए, और क्या हम जो अलग अलग ऐप्स को डाउनलोड करते समय जो अलाउ करने का ऑप्शन देते हैं तो वो नहीं देना चाहिए, वो डेटा भी कहीं ना कहीं शेयर होता है? जी, सारा डेटा। और अब मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अब है ना, बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि अभी हमारा डेटा हर जगह जा चुका है। आधार पे भी, अगर हम आधार की बात करें, आधार का फोटो, पैन का फोटो हमारे मोबाइल पे है। अभी आप बोलोगे मैं एक्सेस नहीं देना चाहूंगा, तो आप अपनी बाकी काम नहीं कर पाओगे। जैसे अगर आपको अभी इंस्टाग्राम पे कुछ डालना है तो उसको आपकी गैलरी का एक्सेस चाहिए। अभी गैलरी का एक्सेस मिल रहा है, मतलब उसको ये नहीं है कि वो एक ही फोटोग्राफ का एक्सेस मिल रहा है, उसको बिल्कुल पूरी की बिल्कुल, आप पूरी कह रहे हैं गैलरी का कि जो एक्सेस मिल रहा है। एक्सेस है वो उसकी वजह से जो आप डेटा है वो शेयर हो रहा है। वक्त की कमी है रितेश जी, लेकिन जी, आपने मैं इतना आज एक ही चीज कहूंगा कि आपको ऐसा कभी भी कॉल आएगा, प्लीज फोन रख दीजिए, और कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, और जाके कहीं से वेरीफाई कीजिए। बिल्कुल, ये ऐसे कोई भी सबसे कॉल जरूरी आए काम है। आप तुरंत वो फोन रख दीजिए, उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिजिटल अरेस्ट करने का आपको साथ एक तरीका होता है। और जो भी फोन आते हैं जहां पर आपको कहा जाता है कि पार्सल मिस हो गया या आपके कोई रिश्तेदार के साथ घटना हो गई, तो उसे एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। रितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।